बाजार के लिए आज कमजोर संकेत, इंडेक्स के इन लेवल्स पर रहेगी नजर। बाजार के लिए मोटे तौर पर ये हफ्ते बिना किसी बड़े इवेंट या ट्रिगर के बीता है और निफ्टी पूरे हफ्ते 300 अंक के दायरे में ही घूमती नजर आए। पूरे हफ्ते 22,800 के स्तर को बचाने के लिए बुल्स ने शानदार फाइट दिखाई, हालांकि बाजार की स्पष्ट दिशा मिलते नहीं दिखी है। इस बीच बीते 2 सेशन में बॉर्डर मार्केट में कुछ राहत की सांस मिली है। ट्रंप टैरिफ के असर को लेकर अनिश्चितता, ऑटो सेक्टर को लेकर चिंताएं और भारत से फंड अब चीन की ओर जाने की चिंता की वजह से बुल्स की चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नोमुरा ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक निफ्टी एक सीमित दायरे में ही रह सकता है। नोमुरा का कहना है कि निफ्टी 21,800 से लेकर 25,700 के दायरे में ही रहेगा। बजट में इनकम टैक्स के ऐलान के बाद एफएमसीजी इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस सेक्टर में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बीते 14 सेशन में निवेशकों को इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साप्ताहिक आधार पर इस हफ्ते निफ्टी फिलहाल स्पॉट स्तर पर है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3% ऊपर है, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस हफ्ते अभी तक 2% ऊपर है। पिछले साल दिसंबर के बाद पहली बार बॉर्डर मार्केट के लिए ये सप्ताह बेहतरीन साबित हो सकता है। अमेरिकी बाजार गुरुवार को गिरकर बंद हुए। अर्निंग्स और बैंकों में बिकवाली के बीच बाजार में ये गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स कल एक समय पर 700 अंक तक फिसलता रहा। वॉलमार्ट का कारोबार साल 2026 के लिए गाइडेंस अनुमान से कमजोर रहा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अमेरिकी बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। रिटेल डिमांड में सुस्ती देखने को मिल सकती है। फेड अधिकारी एड्रियाना कुगलर का कहना है कि महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। वहीं एक अन्य अधिकारी का कहना है कि 2025 के दौरान दरों में 2 बार कटौती संभव है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस से सऊदी अरब में बातचीत कर रहे हैं। एशिया के बाजारों में आज नरमी देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई इंडेक्स लगभग स्पॉट स्तर पर है, लेकिन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, चीन के बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज चल रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से कैश मार्केट में कल भी बिकवाली जारी रही, तो वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस मुकाबले को कैश मार्केट में खरीदारी की है। रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटीज निफ्टी 22,800 के सपोर्ट और 23,150 के रेजिस्टेंस के साथ दायरे में ही रहने का अनुमान है। इन दोनों स्तरों से किसी भी दिशा में ब्रेकआउट होने के बाद इंडेक्स की आगामी दिशा तय होगी। ओशो कृष्णन एंजल 1 निफ्टी के लिए 23,000 के स्तर पर अहम रेजिस्टेंस है। इस स्तर को पार करने के लिए इंडेक्स में लगातार खरीदारी जरूरी है और इसके बाद 22,200, 22,400 के बीच कई रेजिस्टेंस है। नराज शेट्टी HDFC सिक्योरिटी 23,100 की शुरुआती रुकावट के बाद खरीदारी में निफ्टी में छोटी अवधि की बॉटम रिवर्सल की पुष्टि हो जाएगी। निफ्टी में अगले 1 से 2 सेशन में तेजी लौटने की उम्मीद है।